देखिए, तो आज में हम लोग पढ़ेंगे स्टेमेन के बारे में। पिछले क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने देखा था और फ्लावर के अंदर जो स्टेमेन और पिस्टिल होता है उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। और 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल एंड स्टेमेन। तो यह क्वेश्चन 2022 में यानी कि स्ट्रिकेचर और पुंकेसर की संरचना को पूछा गया है। तो हम इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पुंकेसर यानी कि स्टेमेन पढ़ेंगे और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर पिस्टिल को पढ़ेंगे। तो स्टेमेन पढ़ेंगे हम लोग। स्टेमेन यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। स्टेमेन क्या होता है? The male part of the flower known as stamen and female part of the flower known as pistil। तो हम लोग stamen के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस तरह से इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ स्केल नहीं हुआ, अब पूरा मतलब स्ट्रक्चर है तो वो आप बना सकते हैं। यहाँ कोई स्केल वगैरह तो है नहीं, बोर्ड पे बनाया जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग कॉपी पर बेहतर तरीका से बनाइए। इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं बुआ, अब आप लोग जानते हैं कि एक क्या है? स्टेमेन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन यानी कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो स्टेमेन में कितना पार्ट होता है? तो दो पार्ट होता है। टू पार्ट आर फाउंड इन स्टेमेन यानी कि दिस पार्ट इज नोन एज फिलामेंट यानी इसको हिंदी में हम लोग तंतु बोल सकते हैं। और दिस पार्ट इज नोन एज एंथर यानी परागकोश। क्या कहेंगे बुआ? परागकोश। यानी स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं, नीचे वाले को फिलामेंट और इसको एंथर बोल सकते हैं। अब बताइए बुआ, पूछने वाली क्वेश्चन और जानने वाली क्वेश्चन यह है कि एक स्टेमेन का जो एंथर होता है इसमें एक क्या दिख रहा है? तो ये जो संरचना दिख रहा है, अच्छा इस संरचना के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि मेल गैमेट जो होता है फ्लावर का, मेल गैमेट ऑफ द फ्लावर नोन एज पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट ऑफ द फ्लावर नोन एज ओवम या एग सेल। ओवम और एग सेल। तो ये क्या है? मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट में मेल गैमेट होगा। तो ये मेल गैमेट इसके अंदर फॉर्म होता है। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? तो मेल गैमेट को हम माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु। ये बुआ, लघु बीजाणु क्या होता है? जब आप बच्चा थे तो आपको शिशु यानी कि बेबी कहा जाता था, कभी बच्चा कहा जाता था। आप जवान हो गए, यंग हो गए तो आपको युवा कहा जाता है, यंग बोला जाता है। उसी तरीका से मेल गैमेट जो होता है फ्लावर का, जो मेल गैमेट होता है उसको परागकण पोलन ग्रेन कहते हैं। बट जब वो अर्ली स्टेज में होता है, जब वो छोटा होता है तो उसको हम कह सकते हैं लघु बीजाणु। अब बताइए, लघु बीजाणु जिसके अंदर पाई जाती है उसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं लोग? लघु बीजाणुधानी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इस तरह से आप लोग याद करिएगा। 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए परागकोश की संरचना कैसा होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, कैसा होता है? परागकोश की संरचना कैसा होता है? चतुष्कोणीय बउआ। कैसा होता है? चतुष्कोणीय बउआ। कभी आप पढ़े होंगे, 9-10 में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जिसका 3 कोण निकला होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर शेप किसका होता है? इसमें 4 को कोण दिखाई छे होगा। क्या है? 4, 1 2 3 4। तो जिसका 4 कोण दिखे उसको टेट्रागोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रागोनल, चतुष्कोणीय। आपसे पूछा जाए कि बताइए परागकोश की संरचना कैसा होता है, क्या बोलिएगा? चतुष्कोणीय। अब देखिए, अगर पूछा जाए आपसे कि प्रत्येक परागकोश में कितना लघु बीजाणुधानी होता है, बोलो 4। प्रत्येक परागकोश में कितना लघु बीजाणुधानी होता है? तो 4 लघु बीजाणुधानी होता है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन ईच एंथर। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन ईच एंथर। There are 4
माइक्रोस्पोरेंजियम इन ईच एंड थर्ड, मतलब प्रत्येक जो परागकोश में कितना होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, तो बउआ क्या होता है 4 होता है। और इसी के अंदर जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनता है। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है हम आपको फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को बताएंगे, पिस्टिल के बारे में बताएंगे आप लोग।